मेरा नाम उमर और आप देख रहे हैं फार्म टाइम। आप देखें यहाँ मैंने 2 एकड़ लहसुन काश्त किया है। तो सर ये एक सादा ज़िम्मेदार जो छोटे पैमाने पर कारोबार करना चाहता है, ज़िम्मेदार जिसके पास बहुत थोड़े पैसे हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो अपनी ज़मीन में से कुछ कमाना चाहता है, तो सर उसके लिए ये आउट क्लास जो एक है वो कारोबार है। जैसा कि मेरी इन्वेस्टमेंट इस 2 एकड़ पर है तकरीबन 70,000। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ ये 2 एकड़ लहसुन कैसे काश्त करके लोग जो है वो कारोबार अपना बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सर सबसे पहले आपने अपनी ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद आपने सीड 1 नंबर ए ग्रेड सीड आपने ख़रीदना है लहसुन का। उसके बाद सर ये लगवाई और ये जो है मेहनत के बाद सर इसको जब लगाना है आपको लोग कहेंगे यार आपने ये क्या लगा लिया, लहसुन इतना कहाँ बेचेंगे ये वो। सर देखें मार्केट में हम भी खरीदते हैं अपने घर के लिए, वैसे मसाला जात में भी डलता है ये। तो आपने सर क्या किसी की बात नहीं माननी, अपने दिल की बात सुननी है और उसमें सर आपने लहसुन काश्त करके सर इसकी मैं औसत आपको फ़ी एकड़ बताता हूँ। ये 350 मन फ़ी एकड़ इसकी पैदावार है। आप 350 ना लगाएं, 300 भी ना लगाएं, 250 भी ना लगाएं, 200 भी ना लगाएं, आप 150 मन इसकी औसत लगाएं, ठीक है। और उसके बाद सर इसका रेट है मार्केट में, जब ये इस वक्त जो चल रहा है ये 180 रुपये किलो सर बिक रहा है मार्केट में देसी लहसुन। तो आपने सर 180 रुपये भी नहीं रखना इसका रेट, आपने 150 भी नहीं, 100 रुपये भी नहीं, आपने 50 रुपये। सर 50 रुपये मैं ख़रीद लूँगा आपसे, आपने 50 रुपये रख के रेट सर ये आप ज़रब दें 150 मन लहसुन को और फिर मुझे बताएं। और 1 एकड़ पे आपकी मेहनत है सर जस्ट 50,000 रुपये। वो आम आदमी कारोबार स्टार्ट करने के लिए 50,000 उसको मतलब ज़्यादा चाहिए होते हैं और कोई भी कारोबार करे। ये लहसुन है सर जो सबसे बेहतरीन एक ज़िम्मेदार जो है वो पंजाबी आदमी जैसे मैं हूँ, मतलब अपने नौजवान नस्ल जो है जो ज़मीन जो समझते हैं ज़िम्मेदारी को उनके बुज़ुर्गों ने की हुई है, तो सर ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मशवरा है। अब आप ये बताएं कि इसको लगाना कैसे है। सर सबसे पहले आपने इसके बेड पे ये बहुत अच्छी औसत देता है और अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा करता है। इसकी जो मतलब बल्ब का साइज़ होता है वो बेड पे बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि इसको जगह ये देखें आपको दिखा सकता है बिलावल भाई कि इसको ना बेड के ऊपर लगाने का मकसद ये है कि ये जगह बहुत नरम रहती है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो सर आप इसकी 16 इंच की खेल पे भी लगाया जाता है। बेड का मसला नहीं है, आपने इसको स्लाब कैसे देनी है क्योंकि आपने छत पे लगाया है और स्लाब तो चाहिए इसको जर्मिनेशन करने के लिए। तो सर आपने क्या करना है, एक दफ़ा पानी लगा देना है खेलों को यहाँ तक जहाँ तक निशान पानी का आपको नज़र आ रहा है। सीड लगाने के बाद सर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक लोहे के सरिये का जाल बनवाना है जो सर 4-4 इंच के फासले पे एक उसके अंदर वो कील लगाओ और 5 कील एक लाइन में लगे हो 4-4 इंच के फासले पर, जिससे आपकी लाइनिंग भी टेढ़ी रहेगी और फासला दरमियानी फासला एक पौधे से दूसरे पौधे का भी सही रहेगा। उसके बाद सर लाइनिंग सीधी रहेगी जी। उसके बाद सर आपने क्या करना है, आपने इसको काश्त कर लिया, आपने सीड लगवा लिया लेबर से, आपने पानी सैलाब कैसे पहुँचानी है सर, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है आपने एक दफ़ा नाली को वहाँ तक भर देना है कि खेल के ऊपर छत पे पानी ना आए। जैसा कि आप देख सकते जी हैं। आप पानी का निशान दिखा सकता है बिलावल भाई आपको सर। ये जी ये इस जगह तक पानी आया हुआ है, इससे ऊपर जो है ना वो खेल खुश्क है, मतलब सैलाब पहुंच जाती है ये सर। इसका बेहतरीन हल यही है कि आपने पहला पानी यहाँ पर यहाँ तक लगा के वेट करना है तकरीबन आधा घंटा या घंटा। उसके बाद थोड़ा सा डाउन होगा पानी, उसके बाद आपने फिर इसको वहाँ तक पानी से भर देना है नाली को। दूसरी दफ़ा फिर दोबारा वहीं तक नाली को भर देना है जब पहली दफ़ा जिस मतलब स्टेज पर आपने यानी कि यहाँ तक एक दफा भरा और जो पानी जमीन ने चूसना था वो चूस लिया, नीचे चला गया और आपने लेवल थोड़ा सा डाउन होगा ना, पानी तो के उसके लेवल बाद थोड़ा फिर कम हो आपने गया, भर यानी कि देनी है यहाँ सर। तक आ गया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जब पानी आप दोबारा लगाएंगे उसे यहाँ तक पहुँचा देना है उसी वक्त ही, एक ही दफ़ा में ना, एक ही दफ़ा में यहाँ तक पहुँचा देना है। तो ये जो ज़मीन है ना ये पानी को फिर वो रखेगी, यानी कि नीचे नहीं जाएगा पानी या वो मतलब एक सैलाब चली कहने का जाएगी। मकसद है ये है कि ये आप इस तरह करेंगे तो सैलाब आपकी जो दरमियान वाला प्लांट होगा आपका पौधा होगा उस तक पहुंच जाएगी आसानी से। तो सर ये कोई जदीद साइंस नहीं है, ये आम ज़िम्मेदार कर सकता है और अल्लाह पाक
उसकी मेहनत को नहीं रखते हैं, उसको रोजी ये पानी का मसला तो हो गया। वो भी ये बताएं कि ये जो आपने ये 2 एकड़ बीजे हुए हैं, जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर कोई और चीज है ही नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं है इसके अंदर, कोई गंद वगैरह, कोई डीला, कोई जो भी होता है वो नहीं है इसके अंदर। तो इस चीज को आपने कैसे कंट्रोल किया? यहाँ पे सिर्फ हमें जो है वो लहसुन दिखाई दे रहा है, उसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज नहीं सर है। सबसे हम आपको बता रहे थे कि प्री इमरजेंसी आपने ये गंद कैसे इसका मैंने कंट्रोल किया, इसकी क्या वजह है? तो सर इसकी ये मेन वजह ये है कि मैंने बेड पे बहुत कम। पहले तो आप ये बताएं कि गंद को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? सर क्योंकि ये आपकी ज़मीन की ताकत जो है वो घास को लगती है। जो आप इसके अंदर जो खाद खाद वगैरह डाल वगैरह रहे होते मतलब हैं। ये है कि ये पौधा लहसुन का कमज़ोर करता है, ये मतलब ग्रोथ नहीं करता वो। जब आप इसको गंद से बचाएंगे तो जाहिर गल है फिर पैदावार में भी फर्क आएगा, आपको ज़्यादा होगी। तो ये एक सिंपल सी बात है, आप समझ लें कि जैसा कि हम पौधों के दरमियान एक फासला रखते हैं, ये जो कपास बीजते हैं या और चीज़ें बीजते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पौधों के दरमियान फासला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, उनकी जड़ें ठीक तरह चलें और वो जो जिसे कहते हैं बूटा मारना पंजाबी के अंदर, जी सर, तो वो हो सर, सके। नंबर 2 हमने ये प्री इमरजेंसी सर जब आप बेड पे लहसुन काश्त करते हैं तो सर बेड पे छत के ऊपर, खेल की छत के ऊपर गंद बहुत कम होता है। जैसा कि आप नरमे में देख लें, नरमे में भी हम पौधे को सलाब भी बचाना मकसद होता है, तो नाली में गंद उगता है और छत पे नहीं उगता सर। तो इसकी ये वजह है कि ये एक तो वहाँ पे पानी नहीं जाता, सलाब जाती है, सलाब की वजह से गंद बहुत कम उगता है। तो सर नंबर 2 इसको कंट्रोल करने का एक और बड़ा तरीका जो मैंने सर तजर्बा किया था नरमे पे, मैंने प्री इमरजेंस की, मुझे 0 रिज़ल्ट आया नरमे पर। तो सर मैंने इस दफ़ा लहसुन पे मैंने करना था तजर्बा, तो मैंने सर डिवाल गोल्ड प्री इमरजेंस मतलब मंगवाई, और सर मैंने 72 घंटे बाद लहसुन पर पहला पानी लगाने के बाद 72 घंटे इंतज़ार किया। उसके बाद मैंने साफ़ पानी से, मतलब नहरी पानी से नहीं, साफ़ पानी से ये डिवाल्ट गोल्ड प्री इमरजेंस करवाई है, जिससे मुझे आउट क्लास रिजल्ट मिला है। ये आप देख लें, अभी तक मेरी फसल में जो है वो गंद नहीं है, बिल्कुल साफ है। ये इनकी खेल है, इनके ऊपर कोई और जड़ी बूटी देखने को नहीं मिलती। तो इसी तरह मैं अब दोबारा इस पर फिर प्री इमरजेंस करूँगा, क्योंकि ये अभी मेरे 15-20 दिन तो और इसी तरह ही चल जाएंगे, और मैंने दोबारा की तो मुझे शायद गोडी की ज़रूरत ना पड़े। तो सर ये एक लहसुन काश्त करने गोडी का से क्यों बचा जाता है? सर इसीलिए कि लेबर बहुत महंगी है, तो खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा जो ज़िम्मेदार को पड़ता है वो गोडी से सर, क्योंकि इसको गोडी की ज़रूरत नहीं है, ये इसे ज़मीन वैसे ही नरम रहती है, क्योंकि छत के ऊपर आपने लगाया है, तो छत को सिर्फ सलाब मिल रही है, और आपके पौधे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप उसको एक नरम ज़मीन दे रहे हैं। जी, ये जो वीडियो आपने देखी है, अगर आपके पास कोई और सवालात हैं तो ये मैं राने उमर का नंबर दे रहा हूँ, तो आप इनसे कॉल करके या राब्ता करके या बीज कहाँ से लेना है या कोई भी आपको मालूमात चाहिए आप यहाँ इनसे ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको अपना G1 मैंने 1 एकड़ काश्त किया है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे वो क्या है और कैसे काश्त करना है उसको, और उसका विजिट भी करवाएंगे आपको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो सारा और भी फसलों के बारे में ये आपको बताएंगे, जैसा कि मकई हो गई, कपास हो गई, और जो एक आम जिम्मेदार कर सकता है सर। मैं तो ये मेरी कोशिश है और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि यार हर आदमी जो है वो कह रहा है यार मैंने एजुकेशन की है और मुझे नौकरी की तलाश में हूँ, यार भाई वहाँ पे टेस्ट दिया, सर छोड़ दें। अगर आपको नहीं मिल रही ना तो छोड़ दें, टाइम वेस्ट मत करें अपना। ये सर एक ज़बरदस्त और मुनाफा बख्श और हमारा जो है वो एग्रीकल्चर पंजाब, सरसब्ज पंजाब में आप हिस्सा डालें और अपनी मेहनत से अपने मतलब मुस्तकबिल को मजबूत करें। वाह जी वाह, क्या बात है जी राणा बोबी साहब। ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ? हाँ जी सर। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।